हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 3.2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या चीज है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? तो आपको पता है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंस के लिए क्या कंडीशन हम लोगों को चेक करनी होती है। तो पहले हमने ये कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन लिख दी है, दिस इज फॉर कंसिस्टेंट। और इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है? a1/a2 is equal to b1/b2 not should be equal to c1/c2। तो हमें पहले तो ये चेक करना है इक्वेशंस में कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। उसके बाद इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। अगर कंसिस्टेंट है मतलब चाहे ये है चाहे ये है, तो उसके लिए हमें ग्राफ ऑब्टेन करना है। पहला जो इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो हम लोग लिखने वाले हैं। पहला पेयर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो चलिए करते हैं शुरू। पहले तो अपन क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को लेफ्ट साइड लेके चलेंगे। अब a1 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग मान लिखेंगे। b1 कोफिशिएंट ऑफ वाई भी प्लस का 1 है, कांस्टेंट है माइनस का 5। सेकंड इक्वेशन में a2 x का कोफिशिएंट, देन b2 y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट यानी कि माइनस का 10। अब a1/a2 तो 1/2 हो गया। देन b1/b2 1/2 हो गया एंड c1/c2 ये आपका -1/2 हो गया। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये जो आपकी सॉरी माइनस का 10 है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग देखिए कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ गए हैं रेशो। तो इसका मतलब ये कौन सा चला गया? कंसिस्टेंट चला गया। अब आप ग्राफ इसको ड्रॉ करना चाह रहे हैं। चलिए, तो ग्राफ के लिए हमें पता है दो दो सॉल्यूशन चाहिए। तो पहले तो मैं इक्वेशंस को दोबारा लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले x को 0 पुट कर लेंगे, इक्वल टू 0, x को 0, तो y 5 आ जाएगा। फिर जब आप y को 0 पुट कर लेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। यानी कि अपना सॉल्यूशन बॉक्स कैसे बनेगा? x y, x 0 है तो y 5 है, y 0 है तो x 5 है। सेकंड इक्वेशन में भी हम लोग यही कर लेंगे। जब x 0 होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 10/2 दैट इज इक्वल टू 5। फिर जब आप y को 0 पुट करेंगे तो अपने पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका जो बॉक्स है वो भी क्या बना हमारे पास? सेम बना है।
0.505। तो ये हमारे पास सोल्यूशन बन गए। उसके बाद अब ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 सो ऑन 1 2 3 4 5 6 x डैश -1 -2 -3 -4 सफिशिएंट है कि हमें नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं। -1 -2 -3 -4। तो फर्स्ट में देखिए 0 पे 5 है, तो इसका मतलब है ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यहाँ पे तो देखिए पॉइंट दोनों इक्वेशन में सेम है, तो इसीलिए सिर्फ एक ही बार प्लॉट होंगे। ये बी हो जाएगा 5,0। इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे अपन, ज्वाइन कर देंगे। लाइक दिस। तो पे लिख दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और यहाँ लिख दें 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। इस तरीके से आपके पास इस मतलब इक्वेशंस का ये ग्राफ प्लॉट हो गया। चाहे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर ईच वैल्यू ऑफ y देयर एग्जिस्ट अ x, सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट की। नेक्स्ट में जो सेकंड पेयर दिया हुआ है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टेंट्स को इधर ले आइए। इज इक्वल टू 0। नाउ a1 की वैल्यू 1, b1 की वैल्यू माइनस का 1 और c1 की वैल्यू माइनस का 8 है। a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू -3 और c2 की वैल्यू माइनस का 16 है। अब a1 अपॉन a2 तो 1/3 हो गया। b1 अपॉन b2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो 1/3 हो गया। c1 अपॉन c2 तो माइनस माइनस कट जाएंगे और 8 और 16 1/2 हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सी कंडीशन चली गई, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यानी कि ये पैरेलल लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम को क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारे पास इक्वेशन, टू एक्स प्लस वाई माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो a1 a2 के बारे में लिखेंगे, a1 b1 c1 फर्स्ट इक्वेशन से। सेकंड इक्वेशन में a2 b2 एंड c2, ये हमने लिख लिया। अब डिवाइड करके दिख रहा है तो a1 और a2 को डिवाइड करेंगे
तो हमें मिलेगा प्लस का 1/2। जब आप लोग b1/b2 को डिवाइड करोगे तो आपको मिल रहा है माइनस का 1/2। जब यही दो इक्वल नहीं है तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं होती। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं आएगा और उसे अपना क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे। तो कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हमें ग्राफ को प्लॉट करना है, तो मैंने बोला है ग्राफिकली ऑब्टेन करें। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को लिख देता हूँ, 6 उधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा और 4 उधर भेज देते हैं, प्लस का हो जाएगा। तो जब x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 6। जब y को 0 पुट करेंगे तो x विल बी 3, क्योंकि 2x बराबर है y 6 हो जाएगा, तो 6 डिवाइड में चला जाएगा। यहाँ पे x 0 पुट कर देंगे तो y अपने पास आ जाएगा 2, फिर y को 0 पुट कर दो तो x आ जाएगा 1। तो सॉल्यूशन बॉक्स आपका बना लेंगे यहाँ पे। like this। तो x एंड y, तो जब x 0 है तो y 6 है, जब y 0 है तो x 3 है। यहाँ पे क्या है, जब x 0 है तो y 2 है, जब y 0 है तो x 1 है। तो सॉल्यूशन हमारे पास बन गए। अब ग्राफ प्लॉटिंग की बारी आ गई। ओके, हमें नेगेटिव वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो ग्राफ को थोड़ा स्पेस उसके अकॉर्डिंगली दे दोगे। y y डैश x डैश x, तो x हमें चाहिए 3 तक। नेगेटिव में आप 1-2 नंबर लेके छोड़ सकते हो, क्योंकि नेगेटिव हमें ना x एक्सिस में चाहिए और ना ही y एक्सिस में चाहिए। लेकिन y आप लोग 6 तक तो मिनिमम में बनाना पड़ेगा आपको। ये लीजिए, तो पहले जब x 0 है तो y 6 है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया 0,6। जब x 3 है तो y 0 है। अब इन दोनों पॉइंट को क्या कर देंगे अपना, ज्वाइन। तो ये बन जाएगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड के लिए जब x 0 है तो y 2 है। इसको लेट मी से p कर लो, और जब x 1 है तो y 0 है। अब इनको ज्वाइन कर देंगे। जस्ट अ मिनट। ओके, तो
ये लाइंस यहाँ पर आपको लग नहीं रहा कि कहीं पे मिल रही है, बट एक्चुअली ये लाइंस मिलेंगी। डिस्टेंस प्रॉपरली ना होने की वजह से ये चीज हो रही है। मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका क्या है। x2/2 यानी कि ये यहाँ पर बीट होनी चाहिए थी। और सॉरी, यहाँ पे मैंने इक्वेशन गलत डाल दी, यहाँ पे माइनस है, तो x 0 है तो y माइनस का 2 हो गया, तो इस वजह से आंसर गड़बड़ हो गया। ये तो सही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इधर फ्लोटिंग गलत है, ये आएगा ये वाला पॉइंट। तो P पॉइंट हो गया 0 कोमा माइनस का 2। बिल्कुल सही आ रहा है। अब आप आगे देख सकते हो कि अगर एक भी पॉइंट गलत हो जाता है तो आंसर ही पूरा गलत हो जाएगा। उसके लिख देंगे 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे सही लिखा है, यहाँ पे गलत कर दिया। तो ये जो पॉइंट है दिस इज 2,2, मतलब x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है। आप इसको प्लॉट करोगे ग्राफ के ऊपर, बिल्कुल सही आपको वैल्यू मिलेगी। तो ये वो पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। 2x माइनस 2y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। 4x माइनस 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो पहले तो a1 b1 एंड c1 लिख लेंगे, फिर a2 कोफिशिएंट ऑफ x, फिर b2 कोफिशिएंट ऑफ y एंड c2 कांस्टेंट, वो लिख लिया। नाउ a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2 आ गया। b1 अपॉन b2 माइनस 2 अपॉन -4, तो ये भी 1/2 आ गया। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो अब हमें c1 और c2 भी चेक करना पड़ता है। तो -2 अपॉन -5 2/5 आ गया। इसका मतलब क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब है ये लाइंस क्या होने वाली है, पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ये 4 पार्ट्स आपके डन हुए। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।